चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के भारतीय जनता पार्टी के जो जिला मंत्री मणिकांत सिंह हैं और बरहिया थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में उनके आवास पर हम मौजूद हैं। हमारे मौजूदगी में किसानों के मौजूदा परिस्थिति को लेकर सब्सिडी और गैस सिलेंडर पर जो सरकारों द्वारा किसानों के हित में या लाभार्थियों के हित में क्या करने जा रही है, क्या किसानों को फायदे कहां तक मिल रही है और यह मामला कहां तक स्वागत योग्य है और कहां तक आम लोगों को फायदेमंद है, तो हम इस संबंध में भाजपा के जो जिला मंत्री मणिकांत सिंह हैं हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मणिकांत बाबू, आपको न्यूज कमला बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गैस सिलेंडर पर क्या? अच्छा, गैस सिलेंडर का जो कीमत बढ़ा है सो स्वाभाविक है। कीमत बढ़ा है तो अधिकांश जो बात हम बोलने जा रहे हैं बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन गैस सिलेंडर का कीमत नहीं बढ़ा है। मैंने सच्चाई यह है कि जो सब्सिडी उस पर दी जा रही थी वो शुरू से ही सरकार का आज से नहीं, सन 2000 से ही डिसीजन से वो विचार के बाद और ज़्यादा यह डिसीजन हुआ था कि सब्सिडी को हम कम करेंगे। वो कहीं की भी सरकार रहे, वो डिसीजन था कि अब सब्सिडी के दायरे को जो है, सब्सिडी मतलब क्या कि जो मार्केट में जो चीज़ 1250 में मिल रहा है हम आपको 400 में दे रहे हैं, हम आपको 600 में दे रहे हैं, बाकी पैसा हम लगा रहे हैं, यानी राहत दे रहे हैं। तो उसी में बहुत सारे सब्सिडी लेने के लिए देखे होंगे कैसे लोगों का गैस कनेक्शन था जिसका कोई जीवन में आदि पैदा भी नहीं लिया, उसके नाम से गैस सिलेंडर बना हुआ है। तो ऐसे करके एजेंसी वाले उसकी कमाई कर रहे थे। तो वहाँ तो पैकअप हुआ कि जब सबको हम डायरेक्ट भेजेंगे तो देखेंगे शुरू में बहुत बड़ी राशि आती थी गैस सिलेंडर में, हम पूरी दाम ले लेंगे, जो सब्सिडी है आपको लौटा देंगे। और सब्सिडी धीरे धीरे घटते जा रही है, तो इसलिए लगता है लोगों का दाम नहीं। क्योंकि आप कोई भी चीज़ मार्केट में, जैसे सपोज कीजिए कि चीनी अभी मिल रही है 40 रुपये किलो और हम आपको कहें कि हम 25 रुपये किलो देंगे, तो 15 रुपये तो मैं पॉकेट से दे रहा हूँ। तो पॉकेट से 15 रुपये देने में जब तक हम सक्षम हैं तभी तक दे पाएंगे ना। लेकिन जब हमारी आपको धीरे धीरे करके तो ये बात को संभालना होगा, ठीक है। जैसे आपको गार्जियन अपने बच्चे को धीरे धीरे करके लोड देता है कि भाई घर की तुम्हारी जवाबदेही यह है, हम अभी तक ये संभालते आ रहे थे, धीरे धीरे तुम तैयार हो। यहाँ की जनता को धीरे धीरे अपने कंधे पर लेने की जरूरत है। हाँ, बात दुखदाई है, जब भी दाम बढ़ती है दर्द होता है, गरीब लोगों का भी है, पोषण की आमदनी भी नगद नहीं है। इसके पीछे सरकार को जिस तरह से किसानों को सब्सिडी देती है पीएम किसान के रूप में, इसी तरह से घर की महिलाओं के लिए भी कुछ सपोर्ट अगर मिल जाए, जिन्हें आपको भी आर्थिक रूप से मैं घरेलू एक घर के पीछे एक चूल्हा के पीछे मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर वह नहीं बजेगा, सरकार दूसरे ढंग से दे सकती है। तो अभी सरकार जो है वह सब्सिडी को ख़त्म करने के पॉइंट पर है हर जगह से। और इसका कारण एक और है, मैं बता देता हूँ। गैस सिलेंडर महंगा मैंने सब्सिडी क्यों कम रही, क्योंकि अपनी नहीं है। जैसे अपने यहाँ जो चीज़ उत्पादन होता है तो फिर वह चीज़ सस्ती पड़ेगी, लेकिन हम कहीं बाहर से लाते हैं तो वो चीज़ महंगी पड़ती है। तो ऑटोमेटिक है, जो चीज़ अपने पास नहीं है वो उसको कहीं से ले के देना पड़ता है, तो वहाँ पर महंगा होगा ही। लेकिन इसके पीछे भी बहुत दूर से अब हम बोलेंगे तो फिर दूसरे किसी पर उंगली उठ जाएगी। लेकिन हमारे देश की इतने वर्षों आज़ादी के बाद भी हम यह कभी नहीं सोच पाए कि हमें ये ज़रूरत भी पड़ेगी कि बिहार ये दिन आएगा कि हमें ऊर्जा के लिए डिपेंड होना पड़ेगा दूसरे देशों पर। इसीलिए भारत सरकार का जो देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की चर्चा होती है, इसीलिए होती है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग है मोदी सरकार की कि वह पूरी ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, मैंने सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सबके पास इतनी रोशनी नहीं मिलती है। लगभग 108 देश ऐसा है जहाँ पर सूरज की काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रोशनी होती है। और इस सूरज की पर्याप्त मात्रा में रोशनी होने के कारण इन्होंने एक अलग से संगठन बनाया है जो 108 देशों का है कि हम सूरज की रोशनी को हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन से सूरज की ऊर्जा का, सौर ऊर्जा इसको बोलते हैं, तो हर हाल में किसान को इसे बिजली महंगी मिल रही है तो खेत में ही उनका सूरज की रोशनी से ही वो पंप चला लेंगे। अपने घर के छत पर आप सौर प्लेट, जैसे पूरा प्लेट नहीं, एक ब्रिज जैसा रहेगा, एक ही खंभे में कई प्लेट लगा दिया जाएगा सौर का, और उसके बाद वहाँ जो बिजली आई तो घर में भी खपत करेंगे और साथ साथ आप घरेलू इस्तेमाल में भी आप सौर चूल्हे का भी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इससे राहत मिलेगी। अभी तो लगेगी, वो बोल भी सकते हैं कि हाँ बड़ा मणिकांत बोल रहे हो, माथा पर बोझ तो आ रहा है, तो हमसे भी 1200 रुपये तो लग रहा है हमारा सिलेंडर में, बोलने में कुछ लगता है तुमको।
लेकिन बात यह है कि हम उस लायक बन नहीं पाए और कहीं से लेके देना है। तो सरकार के भी, तो सरकार कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको अपने घर से देना, वो भी मेरे ही पैसे को देगी। बात खाली ऐसा लगता है कि नहीं हमको मिल रहा है, लेकिन फिर तो हम ही से लेगी। अगर इधर देती है तो फिर ढंग से लेगी टैक्स बढ़ा करके। तो आप देखे होंगे इतने वर्षों से कम बहुत चीज़ों का कीमत, और चीज़ों का तो जरूरी चीज़ों का कीमत तो बहुत कंट्रोल में से है, ऐसे तो देखा जा रहा है। तो इसलिए जब तक हम आगे नहीं आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, जिस दिन सौर के रूप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सौर ऊर्जा से हम लोग चूल्हा भी चलाएंगे, बिजली भी चलाएंगे, पंपिंग सेट भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो देखेंगे जीवन बदल जाएगा। लेकिन एक लंबी अवधि की चीज़ है और प्लानिंग इस पर गवर्नमेंट की चल रही है, और इस पर से आत्मनिर्भर होने के बाद फिर ये परेशानी भी नहीं होगी। तो अगली बात मैं बता रहा हूँ, अभी तो लोगों को बुझाएगा, तो थोड़ा सा आगे का सुख लेने के लिए थोड़ा सा झेलना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी बातें हैं कि आम किसानों को जो कालाबाजारी खाद को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? कालाबाजारी तो खैर यहाँ पर इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। अगर रियल में गवर्नमेंट की दबिश हो किसी भी चीज़ पर, तो फिर वो अपने आप हो जाता है। चाहे आप देख रहे हैं इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण तो ओवर आपका बहुत हाई स्पीड ओवरटेक है। यदि प्रशासन के बारे में जानकारी हो जाए कि हम उसको डंडा लगाने लगे कि नहीं, हम जो मैंने चलेंगे हाई स्पीड में तो हमें डंडा लगेगा, आगे कहीं पुलिस खड़ी है ओवरटेक करेंगे तो मार लगेगी, देखिए उसमें हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। उसी ढंग से आपका कालाबाजारी जो खाद की हो रही है, जब मालूम हो जाए हम छिपाए हुए गोदामों में कि हम खाद छिपाए हुए, वहाँ छापेमारी होने वाली बात है, तो ऑटोमेटिक इसका ब्रेक लग जाएगा। और लोग जागरूक भी हों, लोग बोल देना बड़ी आसान करते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी चीज़ों के लिए बनाने के लिए कोई आंदोलन के मूड में कोई रहता है। लेकिन बरहिया के टाल और दियारे जो प्रखंड बरहिया के जो टाल और दियारे के जो किसान हैं, उनका मानना है कि अभी जो पुलिस की कार्यशैली बरहिया में है, जैसे बरहिया के जो थानेदार चंदन सिंह हैं, वो काफ़ी सुर्खियों में चर्चित है, और लोग मान रहे हैं कि उनका कार्यशैली बहुत अच्छी देखी जा रही है, और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अच्छे माने स्वभाव के हैं, अच्छे सामाजिक स्तर पर वो पहल करते हैं और अच्छे नज़र से थानेदार देखे जाते हैं। तो इन पर आपका क्या मानना? नहीं, चंदन जी से कभी हमारी आमने सामने हुई नहीं है, कभी हम उनको देखे नहीं अभी तक, नहीं ऐसा संजोग है, उनका कोई दूर इसमें नहीं, उनका अपने पूरी एक्टिव है, डुमरी भी आए थे मालूम हुआ था हमें। लेकिन उनका एक चीज़ इससे हम भी जानकारी हुई कि जब उन्होंने बहुत अच्छे से थाने को सजाया, वहाँ जो चलने लगे, बहुत लोगों ने बड़ी आभार प्रकट किया, बड़ी दुख लग रहा था कि हमारे यहाँ जा रहे हैं। बाकी चंदन जी का बढ़िया करते हुए बढ़िया का थाने का आगे का जो लुक है, जितना अच्छा से उन्होंने कर दिया कि वहाँ किसी का एक बार मन ऑटोमेटिक उससे ध्यान रखी जाता है और मन मोह लेते हैं वो अपने आकर्षण के। तो कोई भी थानेदार, सिर्फ वह थानेदार होते तो उनकी ऐसी सोच नहीं, उनकी निश्चित है कि उनका गुड इम्प्रेशन है, जो अच्छे ढंग का उनकी सोच है, भीतर में कुछ उनकी अच्छाई ऐसी है कि हम कुछ करें। पदाधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ करने की उनमें ललक ऐसी जरूर है, इसका वो प्रमाण है कि आगे का ढंग का, और वो एक्टिव भी है, अभी युवा भी हैं, पूरा हम लोगों के बगल के भी हैं, एक सिखा देते भी है, और अच्छे सूझबूझ वाले हैं। हम भी उनके नहीं मिलने के बाद भी, लेकिन उनके इस सारे कार्यों को देख के हम भी सराहना करते हैं। ऐसे तो पुलिस के प्रति उनकी धारणा बहुत खराब बनी हुई है, लेकिन नहीं, चंदन जी ने उन्होंने कोई सुधार नहीं। लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है कि भाजपा के जो निवर्तमान विधायक हैं और प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं, उनके कृपा से चंदन बाबू आए हुए हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, जदयू के पूर्व मंत्री बिहार सरकार के हैं, उनकी कृपा से भी चंदन बाबू बरहिया रुके हुए हैं। तो आपका क्या मानना है? तो इस पर हम क्या बोलें, ये तो इंटरनल बात है, लेकिन यह बेकार बात है। जो कोई सही पदाधिकारी होता है ना, कृपा नहीं हो तो सूरज को कहीं भी दबा रखिएगा तो बादल कितना देर ढक के रखेगा, और कहेगा सूरज को तो मैंने जो है अपने, अरे सूरज में अपनी चमक है, चंद्रमा में अपनी रोशनी है सूरज के माध्यम से, तो सूरज है ना, तो हम तो चंदन कुमार का अपना ही प्रतिभा है, वो कहीं उठा के फेंक दीजिएगा, वो राइज करेंगे। वो इस पर हमको नहीं लगता है कि कोई नेताओं का उनको समझने की और जरूरत क्या है, सांच पाँच क्या, वो सही ढंग से चलेंगे तो कहीं की कृपा क्या। अरे भी तो विजय बाबू के ही जिला में थे ना, सूर्यग्रह में थे, तो फिर वहाँ से यहाँ बुलाने क्या, दोनों तो उन्हीं का जिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम न्यूज कमला बिहार से साक्षात्कार में मणिकांत सिंह जिला मंत्री भाजपा थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। इनका मानना है कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर बरहिया में जो चंदन कुमार हैं, ऐसा देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि चंदन कुमार प्रतिभा के लिए मोहताज नहीं है, और चंदन कुमार जहां भी रहे उनकी अपनी एक
अच्छी सोच है और ऐसा माना जा रहा है कि जिसकी नीयत साफ होती है, नीति साफ होती है, उसे समर्थन मिलती है, सम्मान भी मिलता है और कुर्सियां भी मिलती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चंदन बाबू इस सुरगढ़ा के पूर्व जो मधुबनी में थे वहां भी अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ी है। सुरगढ़ा में भी अभी मणिकांत जी जो भाजपा के जिला मंत्री थे उनके द्वारा जो न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में जो चर्चा चली तो उन्होंने काफी शुभकामना भेजा है और चंदन बाबू को काफी सराहना की है, प्रसन्नता जाहिर की है। हालांकि इसके पूर्व जो हमारी बातचीत चल रही थी भाजपा जिला मंत्री मणिकांत सिंह से किसानों की सब्सिडी को लेकर, इन्होंने कहा कि कुछ वैसे किसान हैं जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है, वो सिर्फ रट लगाए हुए हैं कि महंगाई बढ़ गई, बल्कि महंगाई नहीं बढ़ी बल्कि सब्सिडी को घटाया गया है। तो यह मामला एक सोचनीय है, विचारणीय है। अब देखा जाना है कि किसान मणिकांत सिंह के मुद्दों को लेकर कहां तक पहल कर पाएंगे, कहां तक अनुकरण करने की बात होगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मणिकांत सिंह से जो हमारी बातचीत हुई है उससे लग रहा है कि किसानों के साथ कहीं न कहीं न्याय हुई है और किसानों के साथ राहत मिली है। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।